सब लोग खुश हैं? सब अच्छे से आराधना कर रहे हैं? आमीन। आज जैसे कि हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, क्योंकि ये बात को मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपके दिल और दिमाग में अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है और आपको कितना सामर्थ्य बना दिया है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा आपके लिए पहले ही खरीद के रखी हुई हैं। और जिनमें से एक है चंगाई, और इसी के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। आज चंगाई के ऊपर इसलिए बात करना ज़रूरी है कि बहुत से विश्वासी गलत सोच रखते हैं कि शायद हम चंगे नहीं हो सकते, या शायद प्रभु की यही इच्छा है, या मैंने कोई गलती, मैं कोई पाप में हूं। अभी भी एक गलत माइंडसेट होने से, एक गलत विश्वास होने से प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप ट्रुथ को जानेंगे, बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो मैं बार बार इस ट्रुथ को आपके दिल और दिमाग में बिठा देना चाहता हूं ताकि आप का माइंड और आपका हार्ट ये दोनों प्रभु के वचन को, जो सही चीजें हैं उनको पकड़ लें, उनको क्लेम करें और उनको प्राप्त करें। हालेलुया। अब बहुत बार विश्वासी, कई पवित्र लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरा को मेरे लिए प्रार्थना करे तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु ने आपको भी दिया हुआ सब कुछ। कुछ समझते हैं मेरे दूसरा ही हाथ रखे मैं चंगा हो जाऊं। नो, गॉड हैज गिवन यू पावर। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा आपके भी अंदर है, लेकिन हमें उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमें उसे लगातार क्लेम करना चाहिए। तो आज मैं प्रभु के वचन के अंदर आपको उसी की ओर लेकर जाता हूँ। हम निकालेंगे मरकस की इंजील, उसका 11 अध्याय, उसकी 20 आयतें पढ़ेंगे। मरकस की इंजील, उसका 11 अध्याय, मैं उसका 20 से 24 तक पढ़ूंगा। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात समझ न आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरना प्रतीति करे कि जो कुछ कहता वह हो जाएगा तो उसके लिए वही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति लो कि मैं तुम्हें मिल गया है तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर यीशु मसीह को उसके चेले कुछ समझ करा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को शराब दिया, वो अंजीर के पेड़ के पास गया और उससे पेड़ से जब फल की आशा की और फल को प्राप्त करने के लिए पास गया तो वहाँ पर फल नहीं था, बस वहाँ पर पत्ते ही पत्ते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस पेड़ को शराब दे दिया कि आज के बाद तुझ पे कोई भी फल ना लगे। वो चले गए और अगली सुबह नेक्स्ट डे जब वो वहाँ से गुजर रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ कि यीशु मसीह वहाँ से गुजरे, चेलों ने कहा, कहने लगे कि प्रभु देख, वो जो पेड़ जिसको तूने शराब दिया था वो सूख गया है। तो इस वचन से हमें ये बात रिवील होती है, ये प्रकट होती है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम रोगी होते हैं, चाहे कोई भी रोग हमारे जीवन के अंदर क्यों ना कर रहा हो, फिजिकल शरीर के अंदर कोई बीमारी क्यों ना हो, आप निराश नहीं होना बल्कि आशा रखनी है और विश्वास पे दृढ़ होना है। आप चंगे होंगे, या आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, आपको प्रभु आगे लेकर जाएगा। प्रभु ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके लोग जो उसके कहलाते हैं उस पर भरोसा रखे। वो विश्वास देखता है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर विश्वास को काम करते हुए देखना चाहता है। जब हम मरकस इंजील उसका 6 अध्याय के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हम यीशु मसीह को देखते हैं। जब यीशु मसीह अपने टाउन, अपने लोगों के बीच में गया, अपने परिवार के लोग के बीच में गया,
तो वहां पर लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यीशु के वहां बहन, उनके भाई, उसके फूफा लोग, उसके बुआ लोग, बड़ा जी क्या क्या उसके रिश्तेदार वहां थे, उसके जान पहचान वाले यीशु के वहां थे। लेकिन लिखा है वहां पर यीशु ने एक भी अद्भुत काम नहीं किया, वहां कोई सामर्थ का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लिखा है कि वो लोग यीशु पे विश्वास नहीं करते थे। कई बार हम भी जब विश्वासी बन जाते हैं, चर्च में आना शुरू हो जाते हैं, तो हम भी यीशु मसीह के बारे में सुनकर कई बार इतने उकता जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि यीशु के बारे में सुन तो लिया, बहुत लिया, इन्हें कोई काम तो हो नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने विश्वास को ढीला कर देते हैं, हम अविश्वासी बन जाते हैं, हम अविश्वास से स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुछ काम करना चाहता है, वो कर नहीं पाता, क्योंकि आप पहले ही एक जकड़ में आ गए, एक पकड़ में आ गया। वह अविश्वास, क्योंकि आपने यीशु के बारे में बहुत सुना है, आपने यीशु के बारे में बातें तो बहुत सुनी हैं, लेकिन अभी भी आपका विश्वास जागृत नहीं हुआ है। और आप कहते हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है? तुरंत हो जाए, अभी हो जाए, अभी क्यों नहीं हुआ? लेकिन ये वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह ने उस पेड़ को कहा, पेड़ उस वक्त नहीं सूखा, दूसरे दिन उसके चेलों ने आकर देखा तो वो सूख गया। द मूवमेंट, जब यीशु ने उसके पेड़ को बोला कि तू सूख जाए, तो बाहर से तो पत्ते उसके हरे भरे थे, लेकिन अंदर से जड़ उसकी सूखना शुरू हो गई थी, अंदर से जड़ उसकी खत्म होना शुरू हो गई थी। वो बाहर से नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी चेलों को बाहर से कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा था। जब हम प्रभु के वचन के अंदर मत्ती की अंजील उसी 21 अध्याय के अंदर देखते हैं, मत्ती में इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, जब यीशु मसीह ने अंजीर को, पेड़ को बोला, तो तुरंत वहां सूख गया, वो तुरंत सूख गया। अब यहाँ पर एक बात यह है कि जब भी आप परमेश्वर के वचन को चंगाई के आपके जीवन के अंदर बोलते हो, जब कहते हो कि बीमारी चली जा, मैं यीशु के नाम से चंगा हूं, आप उसे ग्रहण भी करते हो, तो समथिंग फिजिकल, आपकी कुछ ना कुछ आंखें जरूर देखती हैं, आपका शरीर कुछ ना कुछ अपने अंदर होता महसूस जरूर करता है। बेशक वो आपको अभी डेमोस्ट्रेशन आपके शरीर के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन आप देखते हैं वहां चेलों ने अपनी फिजिकल आईज के साथ, अपनी आंखों के साथ कुछ देखा, पेड़ के ऊपर कुछ होता हुआ देखा। जड़ के अंदर तो काम हो रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पत्तों के अंदर भी कुछ काम होता हुआ देखा, लेकिन पेड़ अभी पूरा सूखा नहीं था। जब दूसरे दिन गुजरे तो पेड़ सूख चुका था। यही हमारा हाल होता है, जब बीमारी के ऊपर हम बोलते हैं, जब बीमारी के ऊपर कहते हैं, तो हमें कई बार लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन असल में आप उसकी जड़ उसी वक्त काट दी है, आप उसकी जड़ों पर उसी वक्त कुल्हाड़ा चला दिया है, और वो बीमारी वहां से कट गई है। अब आपके अंदर रिवील होगी, अब आपके अंदर प्रकट होगी। वो आप विश्वास कीजिए, क्लेम कीजिए। कि मत्ती की अंजील 12:29 में कहता है कि जो बलवंत है, जो बलवंत होता है, जब तक हम उसको बांध नहीं देते हैं, तब तक हम उसके घर को लूट नहीं सकते हैं। हालेलुया। शैतान यही करता है। शैतान जब कभी बीमारी के रूप में हमारी रुकावट खड़ी करता है, वो बलवंत बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हमारी बीमारी का रुकावट डालता है, हम बोलते हैं, हम रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आप प्रभु में बलवंत बनो, आप प्रभु में शक्तिशाली बनो। जब शक्तिशाली बनकर उस बीमारी के लिए आप लगातार बोलते हो, लगातार बोले जाते हो और शक्तिशाली से बोले जाते हो, अंधकार उस दुष्ट को बाहर निकालते हो, तो एक ना एक दिन उसको वो एक ना एक पल ऐसा आएगा जब आपके लिए मिराकल लेकर आएगा। उसको जाना होगा, क्योंकि जो आपके अंदर है वो उससे जो बाहर है कहीं सामर्थ्यशाली है, कहीं शक्तिशाली है। इसलिए आपके अंदर जो है उस पर ध्यान करो। आप अपनी बलवंत होने पे ध्यान मत दो, आप अपनी ताकत पे ध्यान मत दो, जो आपके अंदर उस पर ध्यान दे। और आपके अंदर वो यीशु मसीह है। इसलिए जब बोलते हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर से ही काम करता है और बीमारी की जड़ों को काट डालता है। इसलिए अब बाहर जो कुछ नजर आ रहा होता है वो शैतान का एक धोखा है, एक फरेब है, वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है आपको। लेकिन आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, कंटिन्यू विश्वास को रखें, विश्वास में मजबूत हो जाएं और उसे बाहर निकालें। और आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद वो चंगाई रिवील होगी, कुछ दिन के बाद चंगाई वो प्रकट हो जाएगी अपने आप। और हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर, जब हम
लूका की इंजील को हम देखते हैं, वहाँ हम 11 अध्याय के अंदर देखते हैं एक अधर्मी के बारे में, एक दोस्त के बारे में। एक दोस्त एक दिन बाहर आया, रात के 12 बजे अपने दोस्त के घर में गया और बोला, है दोस्त दरवाज़ा खोल, मुझे आज तुझसे रोटी लेनी है, क्योंकि मेरे घर में एक यात्री आया है और मैंने उसको खाना खिलाना है। अंदर से आवाज़ आई उसके दोस्त की, भाई अभी तू चला जा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूँ, मैं अपनी बाल बच्चों के साथ आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, तू लेट हो गया है, कल आना सुबह, कल देखेंगे। लेकिन वो लिखा है कि उसका जो मित्र, उसका जो दोस्त है, लज्जा को छोड़कर, शर्मिंदगी को छोड़कर वो लगातार मांगता रहता है, नहीं मेरे प्रिय दोस्त दरवाज़ा खोल, मेरे घर में एक यात्री आया हुआ है, उसको मुझे आज ही खाना खिलाना है, आज ही मुझे भोजन देना है, वो बड़ी दूर से आया है, वो भूखा है, उसको आवश्यकता आज खाने की। इसलिए आप देखते हैं अंत में वो जो दोस्त है उसकी लज्जा को छोड़कर लगातार जब मांगता रहता है तो रात को भी उठ खड़ा होगा, उठ खड़ा होकर उसको वो भोजन वस्तु जरूरी है वो उसको देगा। हालेलुया। और जब उसको दे दी, उसे जाकर अपने दोस्त को खिलाया। मेरे प्रियो, यही एक विश्वासी है। जब विश्वासी आप बन जाते हैं, जब प्रभु पे भरोसा रखते हैं, आप लगातार बिना हारे, बिना थके, बिना शर्मिंदा हुए जब उस बीमारी में बोलते हैं और विश्वास से कहते रहते हैं, विश्वास से कहते रहते हैं, विश्वास से कहते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, तो अंत में आप देखेंगे वो समस्या उसके जीवन से निकल जाएगी, वो बीमारी चले जाएगी, वो रोग उसके जीवन से निकल जाएगा, उसको जाना ही होगा। और जब हम लूका का इंजील उसका 18 अध्याय उसकी 1 से हम 10 तक देखते हैं, वहाँ पर एक अधर्मी राजा के बारे में बात हो रही है। एक अधर्मी राजा था जो ना परमेश्वर की परवाह करता है, ना मनुष्यों की परवाह करता है। लेकिन वहाँ पर देखा है एक औरत, विधवा औरत जो कमज़ोर और निर्बल है, एक दिन न्याय के लिए उसके सिंहासन पर आई और उसे मांग की कि मेरा न्याय कीजिए राजा, आप राजा हैं, आप मेरे न्यायाधीश हैं, आप मेरा न्याय कीजिए, मुझे न्याय दीजिए। लेकिन राजा ना तो मनुष्यों की परवाह करता था, ना प्रभु की परवाह करता था। उसने उसकी प्रार्थना पे कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार वो आके पुकारती रही, उसे कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उसे कुछ भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। लेकिन एक दिन जब वो लगातार राजा के पास आती रही, लगातार राजा के द्वार पर आती रही, लगातार उसके न्याय के सिंहासन के पास आती रही, लगातार उसका दरवाजा खटखटाती रही, तो एक दिन वो राजा उठा और उसके बोला कि मैं एक अधर्मी राजा हूँ, मैं एक दुष्ट राजा हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ना मैं परमेश्वर की परवाह करता हूँ, ना मनुष्यों की परवाह करता हूँ। तब इस विधवा औरत ने मेरे कान में, हालेलुया, दम कर रखा है, इसलिए मैं जाऊंगा और इस विधवा का सबसे पहले न्याय करूंगा। वो राजा अंत में उठा और उठकर उसने उस विधवा औरत का न्याय किया, उसकी प्रार्थना को सुना, उसका जवाब आया। यीशु मसीह ने कहा यदि वो अधर्मी होकर उसकी प्रार्थना उसके साथ न्याय किया है, तो तुम जो धर्मी, जो प्रभु की ओर से चुने गए हो, बुलाए गए हो, तुम्हारा न्याय क्यों नहीं होगा। हालेलुया। जो आपका विरोधी, जो शैतान है, जो बीमारी आपके जीवन के अंदर है, उसकी पहले ही पेमेंट यीशु मसीह कर चुका है, उसकी फुल पेमेंट हो चुकी है। कोड़े खाने से यीशु के द्वारा चंगे हो चुके हैं। अब शैतान दूसरी पेमेंट आपसे क्लेम करने की कोशिश कर रहा, उसको क्लेम मत करने दो, उसके खिलाफ खड़े हो। जो याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करोगे तो भाग जाएगा। डरो नहीं, घबराओ नहीं, कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, आप एक दिन खड़े हो जाएंगे, आप एक दिन चंगे हो जाएंगे। लगातार आप करते रहिए। मुझे अभी भी याद है, हमारे चर्च में एक बहन आया करती थी, वो बीमार थी और वो नहीं, उसकी एक बच्ची थी, छोटी थी, इतनी सी थी, और वो बीमार थी। कुछ उसको ऐसी बीमारी लगी कि उसके थाई से डॉक्टर ने मांस को निकाल कर कहीं भरा और वो लड़की और बीमार होगी। उसके बाद उसका कुब ऐसे निकल गया, बहुत कुब निकल गया, और वो गरीब थे, उनके पास ढंग का सोने को बिस्तर भी नहीं था। उन्होंने मुझसे मेरे पास आए कि पास्टर जी हमारे घर में आइए, हमारी बच्ची को बचाइए, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए।
जब मैं उनके घर में गया, उनमें से बहुत से लोग आप जानते भी होंगे, जब उनके घर में गया तो बेचारी के पास लेटने के लिए खाट भी अच्छी नहीं थी। हमने उस बच्ची के लिए प्रार्थना कर, जब वो कुबड़ी हुई थी लड़की ऐसे, तो डॉक्टर कहते हैं आपको इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं आप विश्वास कर बहन, ये बच्ची चंगी होगी, यीशु के नाम से करी हुई। लगातार उसके घर में जाते रहे, लगातार उसे प्रार्थना करते रहे, 1 दिन 2 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार। जब 2-3 महीने निकल गए, उसके बाद एक दिन वो चर्च के अंदर आई, उस बच्ची को लेकर आई, कहती पास्टर मैं चर्च में लेकर आई, आज मैं कहा ये छुटकारा पाकर आ जाएगी, ये हील होकर जाएगी। जब उसके लिए प्रार्थना की, उसी वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई और उसी वक्त चंगी होगी, खड़ी होगी। हालेलुया। और वो लड़की हालेलुया अच्छी होगी। उस बहन का नाम था ग्रेस, जिसकी बड़ी बेटी है। अभी वो वहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। हालेलुया। और अभी भी हमारा वो एड्रेस, हमें कुछ दिन पहले पता चला, वो हमारा एड्रेस पूछे, फ़ोन नंबर पूछ रहे थे कि हमें उनसे मिलना है। मैं ये बताता हूँ, हमने वो मिराकल होते हुए देखा है, हमने मिराकल अपनी आंखों से देखे हैं और आज भी देखते हैं। आपको अगर मिराकल रिसीव करना है तो आपको लज्जा छोड़नी होगी, आपको हारना नहीं होगा, आपको जिद करनी होगी। वचन में जो आपका उसे क्लेम करना होगा। आप वचन से चिपक जाइए, वचन आपका है, प्रतिज्ञाएं आपकी हैं, आशीषें आपकी हैं, आप रिसीव करनी है। आपका शत्रु कितने रोकने का कोशिश क्यों ना करे, शत्रु कितनी रुकावटें खड़ी करने की क्यों ना कोशिश करे, शत्रु कितनी परिस्थितियां क्यों ना खराब करने की कोशिश करे, शत्रु कितने आपको मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश क्यों ना करे, नहीं, आप कोई प्रभाव मत करो, खड़े हो जाओ, दृढ़ता के साथ खड़े हो जाए। मुझे प्राप्त करना है, ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है, ये मेरा परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे यीशु मसीह ने दिया है और यीशु मसीह में ये अब सारा मेरा हो गया है, अब मैं उसे लेकर रहूँगा। इसलिए जब बाप तगड़े हो जाते हैं प्रार्थना में, क्लेम करने में, अपनी चीज को प्राप्त करने में, वो जो दुष्ट है, जो अपने आप को बलवंत समझता है, उसको जाना होगा, उसको छोड़ना होगा, उसको निकल जाना होगा। हालेलुया। तब आप देखेंगे एक मिराकल आपके जीवन के अंदर, एक अद्भुत काम अपने जीवन के अंदर देखेंगे। इसलिए आप ये मत सोचो कि प्रभु ने आपके साथ काम करना छोड़ दिया, काम उसने करना नहीं छोड़ दिया है, हमने विश्वास करना छोड़ दिया है। हालेलुया। हाँ, वो ढीला नहीं हुआ है, हम ढीले हो गए हैं। आमीन। वो कमजोर नहीं है, हम कमजोर हो जाते हैं। वो कभी थकता नहीं है, हम थक जाते हैं। वो कभी सोता नहीं है, हम सो जाते हैं। आज हमारे लिए जागने की घड़ी है। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर प्रभु कहता है कि मैंने जब तेरी माँ के गर्भ से चुना था, तभी तेरा अभिषेक किया था। अब वो लोग हो जो माँ की गर्भ से पैदा होते ही प्रभु के द्वारा अभिषेक कर दिए गए हो, अभिषिक्त लोग हो। आपके ही चारों तरफ सारी दुनिया सब चीजें घूमेंगी, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी। सेंटर आप हो, यीशु ने आपको सेंटर बना दिया है। आप अपने घर में भी उत्तम हो, अपने काम में भी उत्तम हो, अपने लोगों में भी उत्तम ही रहोगे, क्योंकि ये प्रभु आपके लिए करेगा। आपको विश्वास में खड़े होना, बोलते जाना है और क्लेम करते जाना है। इसलिए 11:24 के अंत के आयत में क्या लिखता है कि तुम प्रतिज्ञा कर लो कि ये तुम्हारे लिए हो गया तो वो ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, हम नए नए विश्वासी बने थे। 1 साल के बाद हमारा साहिल चल रहा था, चलते चलते अचानक से हमने देखा साहिल एक लेग से लंगड़ा रहा, हमें पता नहीं चला। हमने कहा चलो अपने आप ठीक हो जाएगा। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, हफ्ता ये क्या हो रहा है, लेकिन हमने साहिल के लिए लगातार प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। अभी हमें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, 10-11 दिन के बाद साहिल बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गया। दैट वाज अ मिरेकल वी हैव सीन विद आवर ओन आइज। मेरे प्रियो, आपका प्रभु आज भी मिरेकल करता है, वो आज भी चंगा करता है। इसलिए वो नहीं सो रहा है, हमें जागने की जरूरत है। हमें ढीले पड़ना नहीं पड़ना है, कि वो कभी भी ढीला नहीं पड़ता हमारे लिए। हालेलुया। वो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, आओ और ले जाओ, आओ ये तुम्हारा है, तुम इसके वारिस हो। जब हम प्रभु के वचन रोमियो 8 अध्याय के अंदर पढ़ता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जब बुलाया है तो चुना भी है, जब चुना है तो धर्मी भी ठहराया है,
जब धर्मी ठहरा है तो हमें यीशु मसीह के साथ सब चीजों के आप वारिस हो, चंगाइयों के आप वारिस हो, खुशहाली के आप वारिस हो, अच्छी जीवन के आप वारिस हो, शांति के आप वारिस हो, आनंद के आप वारिस हो, सामर्थ्य के आप वारिस हो। उठो और क्लेम करो, उठो और क्लेम करो, उठ आप प्रकाशमान हो जा, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पे चमका है। हालेलुया। यदि अब आपकी बारी है, परमेश्वर ने आपका काम पूरा कर दिया है, अब आपकी बारी है, आपके लिए काम करना है, आपने उठकर खड़ा हो जाना है, आपने ढीलापन छोड़ना है, आपने निर्बलता से बाहर आना है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपसे कहीं बलवंत है। हालेलुया। इसलिए चंगाई आपकी, आपका राइट है, उस दुष्ट को जाना ही होगा, वो बीमारी को जाना ही होगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दुनिया के नहीं है बल्कि स्वर्ग के हैं, और स्वर्ग के अंदर बीमारी का कोई नाम नहीं है, स्वर्ग के अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये अंधकार किया, अंधकार में ही जाएगी, जहां से आई उसे वापस लौटना होगा, और हमें जय जयकार करते हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए एक गवाही के साथ प्रभु के भवन में आना होगा। सो गॉड ब्लेस यू विद दिस वर्ड ऑफ गॉड।